दोस्तों क्रॉप सेंसर कैमरा के साथ में आपने वेडिंग फोटोग्राफी करना है तो कौन कौन से बेस्ट बजट लेंस अवेलेबल है मार्केट में, इस वीडियो में आपसे शेयर करूंगा। आपको मैं ये भी बताऊंगा कि वेडिंग फोटोग्राफी के हिसाब से कौन कौन सा बेस्ट फोकल लेंथ अवेलेबल है और आपने किन किन चीजों का ध्यान रखना है। एवरीवन, आई एम अंशुमन कुमार, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन दिस चैनल। अगर आप चैनल पे पहली बार हो या कुछ टाइम से देख रहे हो तो हिट द सब्सक्राइब बटन। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर करना सो दैट इट कैन रीच टू अदर्स ऑल्सो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों पहला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें समझना है वो ये है कि जब हम किसी APS-C बॉडी फर्स्ट टाइम इन्वेस्ट कर रहे होते हैं तो हमें शॉप में या ऑनलाइन एक बंडल्ड किट लेंस मिलता है। तो वो इस किट लेंस का जूम रेंज अच्छा है, नो डाउट अबाउट दैट। आप 15, 45 या फिर 18, 55 इन सब तरह का आपको रेंज मिलता है, तो आप इससे काफ़ी कुछ कवर कर पाओगे। एक पहला लेंस जो कवरेज लेंस होता है वेडिंग में, जिसमें आप हर तरह का सिचुएशन, बारात आ रही हो तो वाइड एंगल भी शूट कर पाओ आप, और अगर थोड़ा जूम करना हो, किसी की इंडिविजुअल फ़ोटो निकालनी हो तो वो सब सारा कुछ आप शूट कर पाते हो। द प्रॉब्लम विद किट लेंस इज़ दैट उसमें जो एपर्चर है वो हमें बड़ा एपर्चर नहीं मिलता है, मतलब f2.8 नहीं मिलता है, f1.8 वगैरह नहीं मिलता है। तो उसमें लो लाइट सिचुएशन, आपको पता ही है वेडिंग इंडिया में इज़ लाइक ए कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट। हर रीजन में, हर लैंग्वेज में डिफरेंट तरह का सिचुएशन होता है। आप मॉर्निंग में, इवनिंग में, नाइट में शूट कर रहे होते हो तो वहाँ पे वो तकलीफ़ आती है, बिकॉज आपको फिर ISO बढ़ाना पड़ता है और क्रॉप सेंसर का ISO परफॉर्मेंस भी उतना अच्छा नहीं रहता है। तो मेरा रिकमेंडेशन फर्स्ट लेंस रहेगा, एक अच्छे से कवरेज लेंस में आप इन्वेस्ट करो। तो पहला जो लेंस मैं आपको सजेस्ट करूंगा वो है टैमरन का 17-70 17 से 70 f2.8 लेंस। कवरेज लेंस के हिसाब से अगर आप देखोगे, एक बॉडी है आपके पास, एक लेंस है, पूरे वेडिंग में जाके हर तरह के इमेज बना के आपको वापस आना है। दिस इज द लेंस फोकल लेंथ का चॉइस। नाउ अगर फुल फ्रेम के हिसाब से देखोगे तो ये 26 से 105 के लगभग इसका फोकल लेंथ है, तो हर कुछ आप कवर कर पाओगे। f2.8 होने के चलते आपको बहुत अच्छा बैकग्राउंड सेपरेशन आएगा, लो लाइट में भी आप अच्छा शूट कर पाओगे, तो एक प्रोफेशनल लुक आएगा आपके वेडिंग फोटोग्राफी। लेंस जो मैं आपको सजेस्ट करूंगा वो है सिग्मा का 18-50 f2.8 लेंस। काफ़ी पॉपुलर लेंस है, इसमें भी आपको f2.8 मिलता है। इफेक्टिव फोकल लेंथ थोड़ा सा टैमरन से शॉर्ट है, वहाँ पे आपको 17-70 था, यहाँ पे आपको 18-50 है। तो बट कवरेज लेंस के हिसाब से दिस इज़ ऑल्सो रियली गुड लेंस। थोड़ा सा बजट में भी है, आपको 50,000 के अंडर मिल जाएगा। टैमरन का जो लेंस था वो आपको 70-75,000 के आसपास मिलेगा। ना ये जो माउंट है वो सोनी में भी अवेलेबल है, फ्यूजी में भी अवेलेबल है और एल माउंट भी अवेलेबल है। एक बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट है वो आपने समझना है। देखो, हर वेडिंग फोटोग्राफर को फ्यूचर में एक फुल फ्रेम बॉडी की ज़रूरत पड़ती है और उनके साथ अच्छे लेंस की रिक्वायरमेंट होती है। मान लो आप अभी शुरू कर रहे हो एक क्रॉप सेंसर के साथ, क्रॉप लेंसेज के साथ, बट फ्यूचर में आप डेफिनेटली ट्राई करोगे एक फुल फ्रेम बॉडी में इन्वेस्ट करना। ये सारे लेंस में जो आप इन्वेस्ट करोगे, जो स्पेसिफिकली क्रॉप पर्पस के लिए डिज़ाइन है, क्रॉप बॉडी के लिए डिज़ाइन है, उनको फुल फ्रेम बॉडी में आप यूज़ कर सकते हो, बट देयर विल बी लिटिल प्रॉब्लम, क्योंकि वो सर्कल होगा ब्लैक, देन आपको क्रॉप वगैरह करना पड़ेगा, या फिर आपको सुपर 35 मोड वगैरह यूज़ करके, क्रॉप मोड यूज़ करके फुल फ्रेम बॉडी में यूज़ करना पड़ेगा। तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना कि अगर आपके पास बजट है, और यहाँ पे मैं लिंक भी डाल दूंगा, फुल फ्रेम लेंसेज भी अवेलेबल हैं, तो क्रॉप बॉडी के साथ आप फुल फ्रेम एनी विच वे यूज़ कर सकते हो। फोकल लेंथ का आप ध्यान रखना। लिंक मैं यहाँ डाल दूंगा कौन कौन से बेस्ट फुल फ्रेम लेंस अवेलेबल हैं, आप उनको भी एक बार चेक कर लेना बिफोर यू इन्वेस्ट इनटू एनी लेंस। नेक्स्ट कैटेगरी है दोस्तों जिसको कहते हैं डेकोरेटिव पर्पस लेंस। डेकोरेटिव पर्पस अल्ट्रा वाइड एंगल यूज़ करते हैं लेंस। अल्ट्रा वाइड एंगल का बेनिफिट ये है कि आप स्टेज हो गया, डेकोरेशन हो गया, एक फुल लोकेशन का आप व्यू दिखाते हो। प्लस उसमें ये भी पॉसिबल होता है कि आप इंडिविजुअल के काफ़ी क्लोज जा कर के भी आप वाइड एंगल शूट कर पाते हो, तो एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव आता है आपके इमेज में और स्टैंड आउट होता है रेगुलर वेडिंग फोटोज से। डेकोरेटिव पर्पस के लिए मैं आपको दो लेंस सजेस्ट करूंगा, एक टैमरन का है और एक टोकिना का है। टैमरन में आपको 11-20 मिलता है, टोकिना का जो है 11-18 है। बहुत ज़्यादा फोकल लेंथ में डिफरेंस नहीं है, दोनों f2.8 लेंस है, ऑटो फोकस लेंस है। आपको फ्यूजी माउंट, सोनी माउंट, एल माउंट इन सब के लिए मिल जाएगा। ना अगर रियली बजट का कंस्ट्रेंट है, इतना सारा भी इन्वेस्ट नहीं करना चाह रहे हो अल्ट्रा वाइड, बट डेकोरेटिव पर्पस के लिए एक लेंस चाहिए, तो मैं कुछ प्राइम लेंसेज का भी रिकमेंडेशन, सजेशंस आपसे शेयर करूंगा एंड ऑफ द वीडियो। ना जो नेक्स्ट कैटेगरी है वो है कैंडिड फोटोग्राफी का। बहुत ही इंटरेस्टिंग कैटेगरी है, इसमें काफ़ी अच्छे आप इमेज बनाते हो। जनरली फुल फ्रेम के हिसाब से अगर आप देखोगे तो फोकल लेंथ जो यूज़ होता है वो 70-200 का है। नाउ आप 70 mm से नीचे भी कैंडिड फोटो शूट कर सकते हो, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बट जनरली अगर आप 15 mm या 25 mm इस सब तरह के
30 mm के आसपास अगर आप लेंस से अगर आप कैंडिड शूट करोगे तो आपको पास जाना पड़ेगा टू कैप्चर द इमोशंस, क्या चल रहा है एंड ऑल दैट। और फिर जो जिसको भी आप शूट कर रहे हो वो कॉन्शियस हो जाते हैं, वो जो नेचुरल मोमेंट था, नेचुरल एक्सप्रेशंस था, वो सब नहीं आता है। इसलिए रिकमेंडेड है 70 to 200। दोस्तों थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना, कैंडिड लेंस जो अवेलेबल है क्रॉप बॉडी के लिए जनरली मार्केट में, वो हमें एक जूम रेंज तो अच्छा मिलता है, बट एपर्चर आप देखोगे आपको 3.5 to 5.6, 6.3 एक वेरिएबल रेंज में मिलता है ना। रेगुलर आउटडोर अच्छी लाइट हो, उन सब सिचुएशंस में ये लेंसेज आर स्टिल ओके, बट जैसे ही आप वेडिंग शूट करोगे इन लेंसेज से तो आपको डेफिनेटली प्रॉब्लम आएगा। बिकॉज दो चीज़ें हैं, पहला तो लाइट का सिचुएशन डिफ़िकल्ट होता है, और दूसरा आप इन सब लेंस से दूर खड़े होकर के फ़ोटोज़ निकालते हो तो शटर विल ड्रॉप, फिर आपको आईएसओ बढ़ाना पड़ेगा, उस तरह का बैकग्राउंड ब्लर वगैरह नहीं आएगा, तो वो लिमिटेशन रहेगा। यहाँ पे कैंडिड फोटोग्राफी के लिए मैं आपको कोई भी क्रॉप लेंस नहीं सजेस्ट करूँगा, मैं आपको सजेस्ट करूँगा गो फॉर फुल फ्रेम लेंस, जो कि आप फ्यूचर में आपके फुल फ्रेम बॉडी में भी यूज़ कर पाओगे। फॉर एग्जाम्पल टैमरन का देखो 70 to 180 f2.8 लेंस अवेलेबल है, 1 लाख के बजट में है। नाइकॉन का अगेन आपको 70 to 180 f2.8 लेंस अवेलेबल है। सोनी और नाइकॉन माउंट के लिए तो ये दोनों लेंस काफ़ी अच्छा रहेगा। देखो आप 1 लाख इन्वेस्ट करोगे इस लेंस में, बट आपको इस फ्यूचर में भी आप फुल फ्रेम बॉडी पे यूज़ कर पाओगे और बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। वहीं अगर आपने एक 40-50 हज़ार के जूम लेंस में इन्वेस्ट करा, जिसका कि अपर्चर वगैरह उतना अच्छा नहीं है, क्रॉप बॉडी का है वो, फ्यूचर में जब आप अगेन एक फुल फ्रेम में इन्वेस्ट करोगे, फिर से आपने एक 70 to 200 या 7 to 180 f2.8 में लेंस इन्वेस्ट करना होगा। तो सेव दैट मनी, वेट फॉर सम टाइम एंड इन्वेस्ट इन दीज लेंसेज, जो आपको फ्यूचर प्रूफ भी रहेगा। नाउ कमिंग टू द क्रीम पार्ट ऑफ वेडिंग फोटोग्राफी, जो एक स्पेशलाइज लेंस का कैटेगरी होता है, प्राइम लेंस का कैटेगरी आप कह सकते हो। दीज आर आइसिंग ऑन द केक। जनरली आप देखोगे जो एस्टैब्लिश्ड बड़े वेडिंग फोटोग्राफर है वो खुद प्राइम लेंस से शूट करते हैं, और उनकी जो टीम होती है दे कवर जेनरिक पर्पस लेंसेज से बाकी चीज़ें। इस कैटेगरी को काफ़ी ध्यान से समझना, और इसमें काफ़ी सारे बजट लेंस भी अवेलेबल है, ऐसा नहीं कि बहुत सारे एक्सपेंसिव लेंस है। और आप इसमें अगर प्रॉपरली इन्वेस्ट करोगे तो आपका जो वेडिंग फोटोग्राफी का लेवल है वो इमीडिएटली चेंज होने लगेगा, आपके काफ़ी सारे प्रोफेशनल लुक आने लगेंगे, आपको काफ़ी अप्रिशिएशन और काम मिलने के चांसेस हैं। तो यहाँ पे मैं आपको कुछ लेंसेज सजेस्ट करूँगा। तो कौन से पहले प्राइम लेंस में इन्वेस्ट करें आपके क्रॉप बॉडी के लिए, इसको समझने के लिए आप देखो 3 ब्यूटीफुल लेंस फोकल लेंथ पे अवेलेबल है। 13mm 1.4, 23mm 1.4, 56mm 1.4। आप अगर इसको क्रॉप बॉडी के हिसाब से कन्वर्ट करोगे तो 13 हो जाएगा अप्रॉक्स 20, काफ़ी अच्छा आपको एक डेकोरेटिव पर्पस लेंस मिलता है। दूसरा जो है 23mm 1.4, वो हो जाएगा एक बहुत ही अच्छा जेनरिक पर्पस, बिकॉज 35mm इफेक्टिव हो जाएगा वो 35mm 1.4, बहुत ही अच्छा एक जेनरिक पर्पस लेंस है। और अगर आप किसी वेडिंग फोटोग्राफर से पूछोगे तो 35mm 1.4 का जो एक लेंस होता है वो बहुत ही यूज़फुल लेंस होता है आपके वेडिंग फोटोग्राफी के लिए। नेक्स्ट है हमारे पास 56mm का फोकल पॉइंट 1.4 लेंस, जो कि आपका इफेक्टिव हो जाएगा 85। तो बहुत अच्छा एक पोर्ट्रेट विद बैकग्राउंड ब्लर और इन सब तरह का आप इमेज उससे क्रिएट कर पाओगे। 13, 23, 56 फोकल लेंथ 1.4 के अलावा भी काफ़ी सारे प्राइम लेंस अवेलेबल है। 16mm 1.4 अवेलेबल है, आपको 35mm मिल जाएगा, 50mm मिल जाएगा, ऑल दोस थिंग्स विल बी अवेलेबल। बट दीज 3 फोकल पॉइंट्स आर वेरी क्रिटिकल प्राइम लेंस के हिसाब से। अगर मुझसे आप रिकमेंडेशन पूछोगे, पहला लेंस आपने इन्वेस्ट करना चाहिए 23mm 1.4 फॉर योर क्रॉप बॉडी। उसका रीज़न है 35mm 1.4 इफेक्टिव हो जाएगा, नाउ 1.4 नहीं रहेगा, थोड़ा सा उससे ज़्यादा रहेगा क्रॉप बॉडी के हिसाब से, बट आप इससे ब्यूटीफुल इमेज क्रिएट कर पाओगे, आपका स्टैंड आउट होगा और बहुत सारे सिचुएशन में आप इस लेंस को यूज़ कर पाओगे। नेक्स्ट, डिपेंडिंग ऑन ज़्यादा आप अल्ट्रा वाइड शूट करना चाह रहे हो डेकोरेटिव पर्पस पे, या फिर आप ज़्यादा पोर्ट्रेट क्रिएट करना चाह रहे हो, तो उसके हिसाब से आप 13 या फिर 56 में इन्वेस्ट कर सकते हो। बहुत सारे लेंसेज अवेलेबल हैं। यहाँ पे मैं आपको कुछ बजट अच्छे लेंस का लिंक में डिस्क्रिप्शन डाल दूंगा, आप उसको चेकआउट कर सकते हो। तो दोस्तों फाइनली कैसे बिल्डअप करें, कौन सा पहला कौन सा बाद में, तो देखो सबसे पहले आपने कवरेज लेंस में ऑब्वियसली इन्वेस्ट करना है, जो मैंने आपको पहला बताया, एक कैमरा एक लेंस आप पूरा वेडिंग कवर कर पाओ। दूसरा, आपने एक अच्छे से प्राइम लेंस में इन्वेस्ट करना है। मैं रिकमेंड करूँगा 23mm 1.4 लेंस, बिकॉज वो एक बहुत अच्छा फोकल पॉइंट है वेडिंग फोटोग्राफी के लिए। तीसरा मेरा रिकमेंडेशन रहेगा कैंडिड फोटोग्राफी के हिसाब से 70 to 180 जो f2.8 मैंने आपको फुल फ्रेम लेंस सजेस्ट करा, बट अगर उसका बजट नहीं है अभी, देन यू कैन ऑल्सो गो फॉर ए
प्राइम लेंस 56mm 1.4 या 50mm 1.8, जिससे आप दूर थोड़े खड़े रह के कैंडिड फोटोज़ वगैरह निकाल सकते हो इन लो लाइट, बिकॉज उनका एपर्चर 1.4 या 1.8 है। अगर कैंडिड लेंस का बजट है, ऑब्वियसली यू शुड बाय दैट, बिकॉज फुल फ्रेम आप फ्यूचर में भी यूज़ कर पाओगे। मैं आपको रिकमेंड करूंगा एक अल्ट्रा वाइड जूम रेंज का जो लेंस मैंने बताया 11 to 20 डेकोरेटिव पर्पस वाला, उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो, या फिर वहाँ पे एक प्राइम लेंस 13mm 1.4 के आसपास आप इन्वेस्ट कर सकते हो। उससे आप अच्छे तो डेकोरेटिव पर्पस के शूट वगैरह वो सब तो दिखा पाओगे, प्लस बहुत सारा बिहाइंड द सीन क्या चल रहा है वो शूट कर पाओगे, और उसको अपने पर्सनल सोशल मीडिया, यूट्यूब चैनल हो, इंस्टा हो, जहाँ पे भी आपने शेयर करना है वो कर सकते हो। देखो काफ़ी टाइम कंस्ट्रेंट भी होता है कि आप क्लाइंट के पिक्चर्स आप पर्सनल अपने प्लेटफॉर्म पे नहीं शेयर कर पाते हो बिकॉज ऑफ रिस्ट्रिक्शंस एंड ऑल दोज थिंग्स। वहाँ पे आप इस सब तरह के बिहाइंड द सीन जो चल रहा है उसको शेयर करोगे तो काफ़ी अच्छा उसमें फीडबैक, इंटरेक्शन और इन सब चीज़ों का चांस रहेगा। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। होप आपको वीडियो पसंद आया। लाइक एंड शेयर जरूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो हिट द सब्सक्राइब बटन। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। गुड बाय, सी यू सून।